नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही आम कश्मकश से शुरू होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम कितना कुछ दांव पे लगा सकते हैं। सेहत, रिश्ते, ये सब कहाँ तक जायज़ है? हमारे पास एक बातचीत का अंश है जो इसी सवाल की गहराई में उतरता है। ये बातचीत एक स्टार्टअप संस्थापक के अनुभव से जुड़ी है। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास नॉन लीथल हथियार बना रही हैं और उनका सवाल है कि इस पूरी भागदौड़ भरी जिंदगी में वो संतुलन और सुकून कैसे पाएं। मतलब ये कुर्बानियां कहाँ खत्म होती हैं? हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये बातचीत उस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि बस ज्यादा घंटे काम कर लो या ज्यादा मेहनत करो तो बड़ी सफलता मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक असलियत शायद कुछ और है। अरे, ये तो बिल्कुल वो हसल कल्चर वाली बात के एकदम उलट है जो हम आजकल सुनते हैं। खासकर बिजनेस की दुनिया में तो यही कहा जाता है, बस लगे रहो, करते रहो। तो क्या ये सोच मतलब एक भ्रम है? काफी हद तक हाँ। देखिए, सब कुछ खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करना और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने का जो दबाव होता है ना, वो असल में उल्टा असर डालता है। बातचीत के अनुसार इससे होता है बेतहाशा तनाव, गुस्सा, दिमागी थकान और नतीजा सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और सफलता की उम्मीद भी वो घट जाती है। अच्छा, तो फिर रास्ता क्या है? अगर सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही जवाब नहीं है तो रास्ता जैसा उस बातचीत से निकल कर आता है वो ये है कि बिजनेस या कोई भी बड़ा काम वो सब कुछ करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये है सही लोगों को जिम्मेदारी सौंपने के बारे में, डेलीगेट करने के बारे में और ये समझने के बारे में कि क्या नहीं करना है। ये पहचानना जरूरी है कि कौन से काम दूसरों को दिए जा सकते हैं, खासकर उनको जो उस काम में हमसे हमसे कहीं बेहतर हो। अच्छा, यानी सिर्फ काम सौंपना ही काफी नहीं है, सही इंसान ढूंढना भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, सलाहकारों या विशेषज्ञों की मदद लेना। जैसे वो स्टार्टअप वाला उदाहरण था ना, प्रोडक्ट बनाना एक बात है, पर उसे बाजार तक पहुंचाना, उसे स्केल करना, वो बिल्कुल अलग हुनर मांगता है। हाँ, सही कहा। अब किसी विशेषज्ञ की सलाह महंगी लग सकती है शुरू में, पर वो उन गलतियों से बचा सकती है जिनमें संस्थापक का हफ्तों या महीनों का कीमती समय बर्बाद हो सकता है, और हाँ, बेहतर नतीजे भी ला सकती है। एक और चौंकाने वाली बात इसमें ये सामने आई कि कभी-कभी कुछ ना करना भी जरूरी है। मतलब सोच समझकर रणनीतिक तौर पर ब्रेक लेना। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है ना, खासकर उनके लिए जिन्हें हमेशा कुछ करने की आदत है। हाँ, अजीब लग सकता है, पर यह विचार बहुत गहरा है। जानकारी के मुताबिक कई कामयाब लोग जानबूझकर एक तरह के हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए सक्रिय रूप से कुछ नहीं करते। सच में हाइबरनेशन? हाँ, और ये ठहराव, ये पॉज उन्हें जबरदस्त मानसिक स्पष्टता देता है, क्लैरिटी, जिससे वो अगला बड़ा कदम सोच पाते हैं। जैसे जहाज का कप्तान होता है ना, हाँ। वो खुद स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ता, वो नक्शे और दिशा पर ध्यान देता है। यहाँ तक कि 10 दिन के डिटॉक्स ब्रेक का भी सुझाव है, ताकि दिमाग पूरी तरह शांत हो सके, रीसेट हो सके। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और ये बातचीत इस बुनियादी सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है कि आखिर इतना कुछ हासिल करना ही क्यों है? क्या वाकई इससे हमेशा खुशी बढ़ती ही जाती है? ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। इस चर्चा के अनुसार शायद हमें पहले ये तय करना चाहिए कि हमारे लिए अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है, हमारी परिभाषा क्या है, और फिर बस उतना ही हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लगातार और ज्यादा पाने की जो चाहत है, वो अक्सर एक बिंदु के बाद घटते हुए सुख की ओर ले जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। स्टॉक मार्केट का उदाहरण भी दिया गया है इसमें। अक्सर वो निवेशक ज्यादा कमाते हैं जो सही निवेश करके शांति से बैठते हैं, बजाय उनके जो लगातार खरीदते बेचते रहते हैं, हमेशा कुछ करते रहते हैं। शायद असली सुकून लगातार करने में नहीं, बल्कि कभी-कभी न करने की अवस्था में मिलता है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यह है कि कामयाबी और मन की शांति सिर्फ हाड़तोड़ मेहनत से नहीं मिलती। सोच समझकर रुकना, सही काम दूसरों को सौंपना और कभी-कभी कुछ ना करने के पलों में जो स्पष्टता छपी है, उसे खोजना शायद ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस बातचीत में एक जगह कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, सब कुछ शून्यता से ही उभरा है, नथिंगनेस, जो असल में अनंत संभावनाओं का मैदान है। वाह! तो क्या पता जीवन के सबसे गहरे रहस्य और असली रचनात्मकता वो इसी कुछ नहीं में छुपी हो, जिसे हम हमेशा कुछ करने की धुन में नजरअंदाज कर देते।